अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह जी पराठे आ गए, साथ आ गया जी आलू कीमा। अस्सलाम वालेकुम, गुड डे। क्योंकि 11:30 बज चुके हैं दिन के। व्हाट्सएप सामने नज़र नहीं आ रहे, हो सकता है अंदर बैठे हों। दरवाजे पे बायो सिक्योरिटी के हवाले से इन्होंने चूना काफ़ी डाल दिया। ये देखें, ये इधर भी डाल दिया है, वो जहाँ पे एंट्रेंस है ना वो वाली, यहाँ पे भी चूना डाल दिया गया। अब हम ऊपर वाला कमरा, ये सफाई होगी, अब रेनोवेशन ऊपर से शुरू होगी, नीचे तक आस्ता आस्ता कर आके ना ये सारा कुछ जरा ना खूबसूरत बन ही जाना है। ठीक है, करिए एवं बच्चे किसी ने कुछ पेचेस डायरिया है एक इधर से ये पास थानू लगे ते एक दो इधर से ले उन्होंने दवाई पिलाई थी। आज की सूरत हाल है? आज ठीक है जन, ठीक है, 100% ठीक है। या ये भी नहीं यार निक्के दो नहीं की थी ना उदन, वही वजह ना फिर लगे थे और बकाया ਨੂੰ हट गए, दो रह गए। इधर एक दो नहीं लगे। अच्छा, अजय भी ज़्यादा ही नहीं है काटने? नहीं ठीक है, ठीक है। ऐसे करियो ना, हुण गए ना एक चाह की चमची दोवां नूं पायो, पत्ती की, ताज़ा पत्ती की, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ फर्क पै जांदा। चलो दवाई ना पाएगा तो ठीक है, दवाई ਨਾਲ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। चलो दे दा एक चमची सुबह एक शामी। ठीक हो। ठीक। प्लस्तर इस बिल्डिंग के अंदर से तो मुकम्मल हो चुका है, अब बाहर का रह गया। कोल्ड रूम का थोड़ा सा काम रह गया, लेकिन वो हमारे मस्जिद इधर दीवार गिर गई थी, और वहाँ पे चला गया कुछ दिन के लिए। और कुल्फ़ियाँ अंदर जमाई हुई हैं, उम्मीद है कि आज जम चुकी होंगी ना। कुल्फ़ियाँ थोड़ी देर बाद चल के चेक करते हैं, पहले ज़रा एक बार जानवरों को देखते हैं जिनको पेचेस लगे हुए हैं। 2 चूना गिराया हुआ था। गर्मी आज काफ़ी हो गई है, धूप बड़ी तेज़ है आज। मौसम साहब तो आज वाड़े में घुसे हुए हैं। फर्स्ट टाइमर बकरी है ये जब छोटी सी थी ना तो उस वक्त भी इसका एक थान इस तरह था, ये देखिए। तो अब ये प्रेग्नेंट है, पेड़ मोटा हो गया है, दूध उतार रही है। तो ज़ाहिर है एक 1.5 माह 1.25 माह लेगी सोने में। जब ये दूध उतारेगी ना तो फिर फाइनल होगा कि इसके थान हमारे का क्या बनता है। हालांकि इन्होंने इसका दूध निकाला भी हुआ है और इसमें ट्यूब भी चढ़ाई हुई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये जो है ना बेहतरी इसमें आ जाएगी। पहले ये बहुत अग्रेसिव और एक्टिव बकरी थी, बड़ा पंजा लगाती थी दूसरों को। जब बकरियां प्रेग्नेंट होती हैं ना 3 माह में, 3.5 माह की, उस वक्त उनके रवैये तब्दील हो जाते हैं। अब ये रवैये में तब्दीली का ये एक पहलू है। साइड पे खड़ी है, 2 पैर देखें ना, वो फट्टे के ऊपर हैं, 2 पैर नीचे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें तब्दीली आ रही है। ये अब वो कैफियत इसकी नहीं रही जो पहले थी, यानी कि बचपना ख़त्म हो रहा है। अब इसके अंदर मैच्योरिटी आ रही है। अब ये फील कर रही है कि मेरे अंदर कोई तब्दीली आ रही है। तो तब्दीली थोड़ा थोड़ा इसे कहने के लिए स्ट्रेस दे रही है, जिसकी वजह से ना ये अब खुद नहीं से फील हो पा रहा कि मैं क्यों इस तरह मेरे साथ हो रहा है ना। साइड पे खड़ी हो गई है, ऊपर है, नीचे है, इस तरह। ये अब जो बकरियां नई हमला होती हैं ना, वो इस तरह की हरकतें करती हैं, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इनके अंदर चेंजिंग आ रही होती है। हाँ जी, मौसम साहब ठीक हो जनाब? क्या हो रहा है? हाँ, तो मक्खियाँ कटियाँ हैं। काल ही स्प्रे की थी कल। मुस्तफा कह रहा सी ना मक्खियाँ नहीं स्प्रे भी करनी। ठीक, आज कर लो जो नहीं की थी कल, आज कर लो। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਠ ਸੁਰਖ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫੜਿਓ ਜ਼ਰਾ।
ये 3 थान ने, एक थान के 2 मूँह ने। इधर लिया उसमें ज़रा थोड़ा इधर लिया, बैक करो। हाँ जी, नहीं नज़र नहीं आ रहे ना। अच्छी रखो। दो मूँह ने, एक थान दे यानी कि है बी ग्रेड होगी। जान दो नहीं ये लान दो मौज कर चोए ना चोवो तो हाइट तो फर्क पा जाए। कैल्शियम डेफिशिएंसी इन्हें खुरक होंगी है ना, इन्हें मिट्टी फसी होंगी है सीरी। ये देख चोर कहाँ पे पहुँच गया जी। अच्छा ये मेहमान आ रहे हैं, मैं दे रहा हूँ उन्होंने टाइम दे रहा। मेहमान चले गए जी। इसको उतार के जाली को अब संभाल देते हैं, क्योंकि वरना इसे मक्खियों ने ख़राब कर देना। अभी टाइम लगेगा ये प्रोजेक्ट शुरू करने में ना। मिल्किंग स्टैंड एरिया का जायज़ा लेते हैं। यहाँ पे फ़िलहाल एक दरवाज़ा लग गया है, लेकिन ये मुकम्मल तो नहीं अभी हुआ। शेड की जो बत्तियाँ सारी आगे पीछे थी वो पाइपिंग डाल दी है नई बंदे ने। ये देखना, ये वही पाइपिंग डली है। अब ये सारी लाइटों का बटन एक जगह पे आ जाएंगे, ये मसला भी हल हो जाएगा। ये जो बकरी खड़ी है ना, इस बकरी का एक थान बड़ा छोटा हो गया था। अभी ये हामला है और इसने ना दूध उतारना शुरू कर दिया ना, क्योंकि एक 1.25 माह रह गया बच्चे देने में, 1.5 माह। ये बकरियाँ तैयारी शुरू कर रही हैं ना, दूध उतारा है ना इसने, तो इसमें हमने क्योंकि डाला था ट्यूब तो थान बराबर कर गई। कुछ ही दिनों में ना इसने थान बराबर कर लिया अपना। अभी सामने आती है तो फिर नज़र आएगा बता। सुलेमान जा रहा है जी, आज 9 मुहर्रम है ना, अपने वाले साहब की कब्र में ना। इसके वाले साहब बहुत हो चुके थे, तो मियाँ साहब कहते हैं ना कि ईदां ते शबरातां आईयां ते लोग घरां नूं आए, वो ना आए मुहम्मद बख्शा जेड़े आप हथीं दफनाए। ये बाहर आ गई। अब देखें ना, इसका थान जो है ना वो तकरीबन बराबर हो रहे हैं। रोज़ जो है ना वो थोड़े थोड़े बेहतर हो जाते हैं। पहले तो इसका एक थान बिल्कुल ही छोटा हो गया था। अब ये है कि ये बराबर कर रही है। उम्मीद है कि ये बिल्कुल बराबर कर जाएगी, क्योंकि 2-3 बकरियों के ये मसला था और ट्यूब डालने से ना उनके थान बराबर हो गए। सब मेहमानों के साथ वक्त गुजारने के फ़ायदे बड़े होते हैं। मतलब मेहमान आते हैं, उनके जहन में मुख्तलिफ सवाल होते हैं, आपसे वो सवाल करते हैं, आप अपने तजुर्बात की बुनियाद पर उनको जवाब देते हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अभी आपने की नहीं होती, कुछ सोची होती हैं, वो आपके जहन में फिर दोहराने होती हैं। काफ़ी सारी उनके नए नए सवाल के जवाब जब आप उन्हें सोचते हैं ना उनको जवाब देने के लिए, तो आपके इल्म में खुद इजाफा हो रहा था। तो मैंने ये हिसाब लगाया कि असल में जब हम किसी को कुछ इल्म दे रहे होते हैं ना, तो बुनियादी तौर पे दे कम रहे होते हैं, इल्म हासिल ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो इसलिए मेहमान हमेशा आपके लिए ना रहमत का बाइस बनते हैं। उनके आने से आपके इल्म में बड़ा इजाफा होता है। मसला ये होता है कि टाइम निकालना पड़ता है बड़ा, इस बिज़ी शेड्यूल में, इस मसरूफ़ तरीन दुनिया में, जबकि एक सर्वाइवल की जंग है, एक इकनॉमिकल वार है। आप हर तरफ आपको हर वक्त काम करना पड़ता है। खर्चे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, मतलब बिजली के बिल ही लाखों में चले गए हैं। पहले हमारे इधर फार्म का बिल 30-35 हज़ार आता था,
और आप यकीन करें कि 2.25 लाख तक बिल आता है हमारा, 2 लाख। तो मतलब कितनी महंगाई होगी। पहले जो चीज़ हमारी 25 रुपये की आती थी, अब वो 75 रुपये की आती है। अखराजात बहुत बढ़ गए, घरों के खर्चे बड़े बढ़ गए। तो फिर बाउंड होकर बैठना जो है ना, ये बड़ा आपके लिए ना मुश्किल हो जाता है। कई काम छोड़ने पड़ते हैं, जिससे आपको ज़बरदस्त इकनॉमिक लॉस होता है। तो अब आप किसी को कह भी नहीं सकते उठें 2-3 घंटे, तो मेहमान जो आएगा दूर से लेगा, ये प्रॉब्लम होता है। वैसे मेहमान के साथ बैठने में बड़ी बरकत होती है, बड़े सारी आपके इल्म में इजाफे होते हैं। मेहमान बड़े बड़े अच्छे लोग बीच में होते हैं जो आपको इनवाइट करते हैं। आप मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ वो अपनी ज़िंदगी की आपको बताते हैं। आपका एक्सपोजर बड़ा वसी हो जाता है। मसला सिर्फ वही आता है कि कुछ भी पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये सारी बरकतें, रहमतें और इल्म मेहमानों से समेटने के लिए आपको थोड़ा सा अपने वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है। बात वही है कि सर्वाइवल की जंग है, इकनॉमिक वार है। माली तौर पे आप परेशान होते हैं अगर आप अपने काम को ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते। बहरहाल बात हो रही थी थनों के हवाले से। तो ये देखिए जो बकरी है चीनी, इसका एक थान बिल्कुल छोटा हो गया क्योंकि इसके एक थान में से दूध नहीं निकाला गया था। इसको क्रीम डाली तो इसके थान बराबर हो गए, लेकिन बिल्कुल बराबर हो गए। यानी कि क्रीम के जो है ना, ये बड़े ज़बरदस्त इसके फ़ायदे हैं, बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। हल्की फुल्की इन्फेक्शन हो या एक थान से दूध नाल निकालने की वजह से कुछ थान छोटा बड़ा हो जाए, तो उस केस में ना ये क्रीम जादुई रिज़ल्ट देती है। अब इसमें मुझे नाम तो नहीं आते, लेकिन थानों में चढ़ाने वाली क्रीम जो है जरासीम ख़त्म करने वाली, ये आम मिल जाती है। गाय भैंस में इस्तेमाल होती है, बकरियों मानी का तो पाकिस्तान में कोई तस्वर नहीं है अभी इतना। कंपनियां भी ऊपर बकरी की तस्वीर बना देती हैं दवाई के, लेकिन बुनियादी तौर पे वो डिज़ाइन जो है ना, गाय भैंस के लिए चीज़ें सारी होती हैं पाकिस्तान में। ये कंपनी की बकरियों की मार्केट कितनी होगी? 5% बमुश्किल। तो गाय भैंस की मार्केट है 95%। तो इसलिए फिर ना दवाइयाँ उन्हीं को मद्देनज़र आके बनाई जाती है। ये देखें खुम्बी पड़ी हुई है, खुम्बी। ये मिट्टी लगी है गंदी ही, कि कभी भूल के भी ना खाएं। गंदी चीज़ तो बकरियों को नहीं पसंद। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें आप ये क्रीम काम नहीं करती, जैसे ये बकरी है। अब इस बकरी का हवाना टूटा हुआ है, जब ये बच्चे देती है तो इसका हवाना स्वेल भी हो जाता है। एक जो थाना है इसका, इसमें ये जमा रहता है दूध इसके अंदर, यानी कि इन्फेक्शन भी है, तो इस पर ये काम नहीं करेगी। अब ये जो बकरी उठी है ना, ये काली है, ये वाली, इसके थान में थोड़ा सा इशू था, लेकिन अब ये देखें ना, ये रिकवर हो गया ना। अब इसी तरह ही एक बकरी इधर खड़ी है, ये जो तो मामा खान की केस वाली बकरी, ये देखें ना, इसके भी ना थान में फ़र्क आ गया ना। अब इसका भी ट्रीटमेंट हुआ है। उम्मीद है कि जब ये दूध बनाएगी तो इसमें बेहतरी आ जाएगी। धूप बड़ी तेज़ हो गई है जी, टेम्परेचर लगता है फिर जो है 40 से क्रॉस कर गया। हाँ, स्टॉक रूम में अब सफाई अच्छी हो रही है, हर एक चीज़ तरतीब से पड़ी है। बस नेक्स्ट स्टेप में ये पीछे गंद उठा के, ये पेटियाँ उठा के सारा क्लियर करके ना, यहाँ पे फिर आगे सर्दियों के लिए पूरा फिर वो स्टैक कर देंगे इसको, अल्फा को, लूसन को इनके। अब मामलात जो है ना वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, टीम ठीक काम कर रही है, प्रोग्रेस जो है ना नज़र आ रही है। बादशाह साहब आज सब्जी फरोश की क्या सूरत हाल जे? आज सरकार है माल धर्म ने आज नो भरम। हां ए थोड़ी सी सब्जी है ए रोज ही एनी को होंदी है, आज केड़ा कोई बरेठा नहीं। चलो बरल गुजारा होई लगे वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। आज जनाब लड़के की सेल बहुत कम है जी। आज कितने की होगी सेल? 800 है। 800 20 रुपये रेट लिस्ट लाया गया। कैसे लांदा? 20 रुपये लाना रेट लिस्ट वाला भी 20 रुपये लेता है जी। सेल लिस्ट कितने जी? एक ही रेट ला रहे हो,
नींबू इतने के पाए रियलिस्टिक कितने 80 रुपये किलो 375 वाली है 380 तुसी किस रेट दे रहे 380 रुपये किलो ऐसे रेट दे रहे और के जी जी भिंडी भिंडी का क्या रेट है 165 तुसी किस रेट दे रहे 150 ठीक ते प्याज 130 तुसी दे रहे हो इतने के रेट प्याज 105 तुसी 130 दे रहे हो जी सानू महंगा पिछले है अच्छा के रेट लिया तुसी भाई मान बताना फिर 130 पिछू बोरियां लेने ना फिर 10 दिन इस रेट पे तुहानू बेच दो अच्छा कद्दू के पा दे रहे हो कद्दू 200 कद्दू 190 180 90 10 रुपये ज़्यादा ला रहे हो लेकिन तुसी कोई चीज़ां घट भी ला रहे हो ना ये भिंडी तुसी 140 दे रहे हो 150 165 है इतनी भिंडी वो बैलेंस हो जाता है फिर मतलब तुसी करप्शन लंबी चौड़ी नहीं कर रहे थोड़ी बहुत ही ठीक चल रहा है काम है ही कट्ठा माल लाएगा उन्होंने गल है जो काम होंगे ना सब्जी फ्रूट का ये मार्जिन ज़्यादा रखने पैंदे वजह कि कुछ चीज़ां भैड़ियां निकल आउंदियां ने कोई एंड चीज़ां बच जांदियां ने वो तो ज़ाया हो जांदियां खान पीन का कोई भी काम है मार्जिन ज़्यादा होंगे आज सुलेमान ने घर में देग बनाई हुई थी तो ये टिक्कियाँ ले आया है साथ नेस्ले का रायता ले आया पुदीने वाला उम्मीद तो है कि एक्सपायर नहीं होगा साथ बिरयानी ले आया है कुल्फियाँ देखते हैं ये अब पक्की बात है जम चुकी होंगी फ्रीज़र को ताला लग चुका है फ्रीज़र अंदर शिफ्ट हो गया इस कहते हैं कि खोलें इसका ताला उम्मीद है कि मुस्तफ़ा साहब चाबी लेके आ जाएंगे देखें ना लेबर लापरवाही करती है लाइटें ऑन है बंदा अंदर आई कोई नहीं मुस्तफ़ा सफाई कर दूँ फिर कर रही हो सारी ये कल इसके रखा हुआ था कंप्लीट कर देते हैं बस आज इसको क्लियर करें किचन को साफ सुफ कर दिया गया मेरे जिला इसका रेनोवेशन भी हो जाए बड़ा गंद पड़ा हुआ है तो यार जम गई होंगी कोई नहीं जमी ऐसे में यार इसका दरवाज़ा खुलता रहता है ना जो अब नहीं खुलेगा ना सर ये देखें ये कोई नहीं ये बताएं मुझे लगता है कि इसमें को ना थोड़ा सा पानी लगा के तो फिर निकालना पड़ेगा अच्छा अच्छी बात है तो पता है इसमें ये घुमाई है ना वो डंडी लिए और निकल आई है कुल्फी नहीं निकली लगाए हैं पानी उसको बंद करें अब इसको निकालें पानी लगा के कोई नहीं जी कुल्फी मैंने कहा बर्तन में डाल के लिए चमची से खा लेते आइए आपका इंतज़ार था ये आफ्ताब में गाग पै गया तेरा मुँह केड़े पास आया जिसे गाग पे मैं ना मुँह पर आवे मगरों की गाग पै जाए यार गाग का रखा कर आगे अगू पवे मुस्तफ़ा साहब का व्यू लेते हैं मुस्तफ़ा साहब क्या व्यू है आपका खा गई नमकीन लग रही है इधर नोट तो नहीं टैप है अभी ये मेरे हिसाब से ना खोया ज़्यादा बन गया ना खोया बनाई है ना नमक भी डाला था नहीं अब थोड़ा खोया कम बनाएंगे उम्मीद है फिर ठीक हो जाएगी और वो बर्तन भी चेंज करें प्लास्टिक में कुल्फी नहीं जम रही है ना लोहे वाली होनी चाहिए वो बिल्कुल चेंज करते हैं वो लो फिर कबाड़ खाने का चक्कर ही
ये देखिए गेट खुला रह गया ना, इतनी शरारती हैं। फिर भाई आ गए, पता है कि ये गलत काम कर रही हैं, ठीक है, रहना नहीं है गलती करने से। यहाँ पे देखिए कैसी ज़बरदस्त लड़ाई जारी है। पार्टीशन का तो आज कबाड़ा हो जाना है। वो एक उस खाने में एक दूसरे खाने में, और वहाँ से लड़ती जा रही है दूसरे। ये इतनी ये ज़िद्दी होती हैं ये कि पिछले ना आधे घंटे से लड़ रही हैं और कोई इनका ना भागने का मूड नहीं बन रहा। सारी ज़िंदगी ये एक दूसरे के साथ रहेंगी, लेकिन साथ वाली पार्टीशन की बकरियों से ये लड़ेंगी, कभी इत्तेफाक नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं गुस्सा किस चीज़ का होता है फोन कर दिया नहीं। तो ये देखिए ये परे गई है ना, घूम फिर किसने फिर आना है, गुस्सा नहीं जा रहा अंदर का। जो मर्जी कर लेना, गुस्सा नहीं होता। इस कदर गुस्सा है, चलते चलते पेशाब कर दिया और पेशाब करने के लिए टाइम नहीं, इस कदर लड़ाई ज़रूरी है। सिंह तेज कर रही है लड़ाई के लिए। अब देखिए फिर लड़ाई शुरू होने वाली है। मिल्किंग पार्लर के हवाले से जी सब टीम के साथ मुशावरत हुई है, काफ़ी तफसील के साथ। ये डिसाइड हुआ कि ये जो पूरा सेक्शन है ना, ये सेक्शन पूरा ये साइड है, ये डेयरी गोट का होगा। सारी बकरियाँ यहाँ पे दूध वाली होंगी। उस साइड पे जो है ना वो नॉन डेयरी गोट्स, मतलब जो अभी डेयरी नहीं बनी होंगी, बकरे बकरे बच्चे शच्चे ये होंगे सारे। एक दरवाज़ा इसका उधर जाएगा तो एक इधर, तो इधर से सारी बकरियाँ आएंगी और इधर ही दूध निकलेगा, इधर से वापस चली जाएंगी। उसके लिए 1-2 दिन मज़ीद ये वर्किंग करेंगे, फिर इधर डेमो करेंगे, चीज़ें सारी लगा के ना रास्ते बना के उस तरह, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं होता कि बकरियों का जो मिल्किंग पार्लर बनाना है, इसका रास्ते जो हैं ये टेक्निकल काम। बकरियाँ एक रूटीन से आएँ, रूटीन से चली जाएँ, कहीं पे कोई जाम ना हो, वरना ये काम ख़राब हो जाना फिर अगर जाम लग गया। अरे बकरी है किस टाइम की बाहर बैठी है धुप्पे? सुबह भी आती है तो बहती सुबह की बहती है तो ठीक है, रोज बहती है फिर अपने आप ही अंदर टुर जाती है। असं भी परसों का पे आखने एक बंदा बैठा पे कहना बीमार तो नहीं है, बकर भी इत्थे बैठे आ, इन्हें कहा वाली बीमार नहीं है तो ठीक ने, ये अपनी मर्जी नाल आउंदियां ते टुर जांदियां ने। फिर वो कहता है इन्नी गर्मी है, इन्हां दा किस तरह दिल करदा धुप्पे बैठ। हुण 40 टैंपरेचर है, धुप्पे बैठी जी, ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਮਲੰਗਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਧਮਾਲ ਧਮੂਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਢੋਲ ਨੰਗੇ ਤੇ ਧਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਟ ਖੁੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਲੈ ਜਾ ਉਹਦਾ ਹੈਂਡਲ ਦਾ ਨਟ ਖੁੱਲੇ ਉੱਤੋਂ ਵੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲਾ। ਆਹੋ ਕਿਹੜਾ ਲੈ ਲੈ ਯਾਰ ਕੋ ਵੱਲ ਲੈ ਯਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਨਾਲੀ ਚ ਟੈਪ ਮਾਰਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਵਗਾना कि शेख साहब जनाब अपनी गाड़ी लेके कहीं फरार हो गए हैं। वो फैज़ान एंड कंपनी को लेके गए हैं नानके उनके, क्योंकि वहाँ पे आजकल बरसात का मौसम है तो अम्बियाँ पकी हुई हैं, देसी अम्बियाँ खटी मीठी। पिछले साल हम भी गए थे खाने, उधर गए हैं। मैंने जाना था बाहर पढ़ने ऑफिस में, गाड़ी को नहीं, तो फिर अब ये लड़का जा रहा है छोड़ने। मारो भी ठीक, मारो ठीक, चाबी तो लाया
हाँ जी भिंडी वेगी कद्दू वी गया कद्दू भी एक रह गया ते भिंडी थोड़ी रह गई गाह कोई नहीं है ना कोई कितनी सेल होगी 1300 सब्जी की प्याज को नहीं कल छुट्टी कर ला बेहतर है हाँ सेल कोई नहीं आ जाए ठीक है क्या है दूध की स्पीड ला दो हाँ मैं नजर क्या थोड़ा रिए थे बाहर आया कोई नहीं जी हाँ बस फिर ठीक है बट साहब नहीं आ जाए बरसात रात में रात में राशि छुट्टी थे जी राशन टूट गया। कीनिया से खबर आई है जी कि कीनिया में एक सीरियल किलर पकड़ने हुआ जिसने 42 औरतों को मारा था 42। सबसे पहली जो उसने औरत मारी वो उसकी बीवी थी और जहाँ पे वो फेंकता रहा ना मार के वो इलाका पुलिस स्टेशन से सिर्फ 100 मीटर दूर था। और जानवरों पे जुल्म करने के दो नए हादसे हुए हैं। एक हादसे में एक बंदे ने एक भैंस की ज़ुबान काट दी कि वो उसके फसल में घुस गई थी और दूसरे हादसे में एक बंदे ने एक गधे के दोनों कान काट दिए ना कि गधा भी उसकी ज़मीन में घुस गया था। नुमान आई तो 9 मोहर्रम में सामने ऐसे मोमनीन भी आए साढ़े रहने चलिए चलो नुमान सब्जी तो यार बहुत घट आ रही है फुल टूर पे है सब्जी भी होनी चंगी टूर को मंडी भी शार्ट है या ठीक आ रही है सब्जियां सारे पलेंगे शार्ट घट ही नहीं महंगी ऐसे बस सब्जियां शार्ट की वजह से महंगी है सब्जियां साढ़े इतने नहीं तो बाहर किसी के कोल के होनी है इन्होंने पानी लाए उन्होंने कितों होनी है मतलब बदल तो उन्होंने भी वसिया ही है हाँ जी ठीक साहब किधरों आ रहे हो मंसूर साहब ना अच्छा फॉर्म का चक्कर लाया फिर घर भी बड़े तो फिर मार्केट की प्राइस मैं छली ला के गया छली ला गया इधर वापस घर ठीक और जदों 9/11 का वाक़या है ना जहाज वजे अमरीका उदों एक मज़ाहिया बनया ना बड़े फैसलाबाद ही नहीं पंजाबी मज़ाहिया डबिंग करते उन्हें बनाया कहता मैं नहीं खलोत्या जो केले वाले को केले लेंदा पिया सीधा जहाज आया वड्डा एक वज्जा सामने था ये मैं उत्थे केले सट्टे जुत्ती चुकी दे घर ये क्या करते हैं नाल वाले हमेशा कि उन्होंने बिजली का काम उन्होंने तार बजी साढ़े इतने खंबे ने कब्रिस्तान ले ये कि जो नवे मन शाके रैसी आई ने उन्होंने अच्छा उस सामने जो नवे कार बन देने में मैं गया कहाँ आ गया तो मैं है कट बार करना नहीं फिर करके उन्होंने खाना किथे गुजरात तुसी किथे गए इसमें है ना गुजराले में गया ना रहा ना तो कुछ अच्छा तो जार लाया जाल लाया ना कादे वसी लालियां चिड़ियां अच्छा जेड़ी शायद फंस गई है ना वो आदा तमन पता है कि देसी माल है करके देना सी उन्होंने तो चंगे पैसे शेख साहब जनाब वापस आ गए अब शेख साहब हमें लेके जाएंगे जी फार्म उधर उनका मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है उस पर बैठ के घर चले जाएंगे शेख साहब तो नुमान के साथ चलेंगे जी मोटरसाइकिल पे बैठ के गरेबां ढूंढते हैं हाथ मेरे चमन में फूल खिल जाने के दिन है आज तो हमारे गद्दे पे इतने कीड़े चढ़ रहे हैं कि देखिए ना सारा DDT का हिसार बनाना पड़ गया फिर भी हमले जारी हैं देखा फौजी आ रहा है ये वो फौजी आ रहा है ऊपर वो आ गया अरे फौजी चलो नीचे
ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये देखे जी यहाँ पे सेंटीपीड साहबा का लुंगड़ा भी घूम रहा है। ये ना कहीं 4 पाई के ऊपर चढ़ा है। इसकी तो टांगे भी काफ़ी ज़्यादा होती हैं। टांगे वैसे इसकी गिननी चाहिए, लेकिन उसके लिए इसको पकड़ के ना उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये ठहरता तो है नहीं। ये इस तरह तो टांगे गिननी नहीं होनी इसकी। एक और फौजी आ रहा है। आज जनाब हमारे रात के खाने में है बड़ी अजीब चीज़, शायद आपने भी कभी नहीं सुना हो, बीफ कबाब पिज़्ज़ा। हम तो जनाब खा के करते हैं रेस्ट, आधा तो पहले खाया गया है। सुबह होगी दोबारा आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।